actress by bestowing upon her the prestigious award for her contribution to Bharatiya cinema. So just get ready to live the cinematic excellence of none other than Madhuri Dixit. सिनेमा के साथ नाता बहुत पुराना है। आज जब इफी के मंच पर आते हैं तो कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इफी व्हिच ब्रिंग्स यू हियर? वेल, इफ़ी इज़ ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिर्फ हिंदी फिल्म नहीं, पैन इंडिया फिल्म्स दिखाई जाती हैं, इंटरनेशनल फिल्म्स दिखाई जाती हैं और द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल कम हियर. सो ऑफ कोर्स आई एम ऑनर्ड दैट आई एम हियर एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म ऑन द प्लेटफॉर्म. सिनेमा इंडिया में बहुत सारी साल करता है. Now we're getting the attention we deserve. And so we're very proud of our colleagues and IFFI and for bringing it all together. भारत की संस्कृति, भारत की पहचान में चार चांद कैसे लगाते हैं? This is a special recognition for contribution to भारतीय सिनेमा. जिन्होंने दशकों तक भारतीय सिनेमा को अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और जैसे कहा कि 4 दशकों से 4 चांद लगाने वाली मोहिनी से लेके माधुरी दीक्षित तक. माधुरी जी, ये पहली बार अवार्ड दिया जा रहा है और पहला अवार्ड किसी और के नाम पर नहीं. जो सबसे ज्यादा डिजर्व करती हैं कोई और नहीं, माधुरी दीक्षित जी आप सबके सामने हैं. 17 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली एक छोटी सी लड़की ने सबका दिल जीता था और सबका दिल बन गई हैं आज. आपके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है, पर मैं कह सकती हूं कि असल में आपके आने से यह सम्मान इस मंच को मिला है. यू ट्रूली एन एरा डिफाइनिंग स्टार. एब्सोल्युटली. माधुरी जी, पहले तो मेरी कानों की रिक्वेस्ट है कि आपका जो वो आइकॉनिक डायलॉग है, आई मीन हम सबने सुना है, पर अब लाइव मैं भी सुनना चाहती हूँ और गोवा वाले भी सुनना चाहते हैं. इतने छोटे शब्द को आप डायलॉग कह रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है. लेकिन मैं कर देती हूँ. Friends, as we know that at IFFI we invite every year international superstars and global filmmakers here in India, and this year at the 54th edition, yet again we have an absolute A-lister, a global superstar in the truest sense, and my personal favorite, Michael Douglas. Absolutely, a luminary whose career has spanned over decades and someone who has left an indelible mark on the very fabric of cinematic excellence. And we here at IFFI 2023 are extremely privileged to present the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award to none other than the illustrious Michael Douglas. Let the magic of Michael Douglas' cinematic legacy unfold. Playing a game here? They're trying to kill me. The situation's more complicated than you think. I am extremely dangerous. Michael Douglas. I love to give people a good time. Accident is the right word. There's no way out. I am the solution to your problems. ये बेहतरीन अदाकारी और ये निराला अंदाज किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है. 1944 में जन्मे माइकल कर्क डगलस ने फिल्मी कैनवस पर अपने 50 साल के फिल्मी सफर में कई मुकाम हासिल किए. It's not happiness to see me, is it? She said you sexually harassed her. She harassed me. Mr. President, I don't know what to say. I'm speechless. बतौर एक अभिनेता और एक निर्माता के माइकल डगलस ने अपनी एक अमिट पहचान छोड़ी है, जिसकी गूंज विश्व फिल्मी इतिहास में सदियों तक सुनाई पड़ेगी.
not meet my wife by chance. She is in love, you're in business. It's called a con, and my wife is the grand prize. संभ्रांत परिवार में जन्मे माइकल डगलस की माता और पिता दोनों ही अपने जमाने के टैलेंटेड हॉलीवुड एक्टर्स थे। माइकल अपने पिता से अक्सर पूछा करते थे कि एक्टर बनने की शुरुआत कहां से की जाए। पिताजी इसके खिलाफ थे, पर अंत में उन्होंने अपनी ही एक फिल्म कास्ट अ जायंट शैडो में माइकल को एक जीप ड्राइवर का छोटा सा रोल दिया। उस छोटे से रोल ने विश्व को एक बेहतरीन, बेबाक और संजीदा अभिनेता दिया। Next time, I hit back. बतौर अभिनेता और निर्माता उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक महत्व के विषयों पर भी बेबाकी से फिल्में बनाई। The China Syndrome. वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट को 1975 में ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी कई फिल्मों को बॉक्स ऑफिस में भी जबरदस्त सफलता मिली। विश्व के तमाम देशों के लोगों ने खुले दिल से उनकी फिल्मों को सराहा। फेटल अट्रैक्शन, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, बेसिक इंस्टिंक्ट, ट्रैफिक एंड रोमांसिंग द स्टोन कुछ उनकी यादगार फिल्मों में से हैं। माइकल डगलस की बेहतरीन अदाकारी, उनकी एक्सेप्शनल एंड ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल टैलेंट को विश्व के चुनिंदा अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। And good night, Cameron. I love you. Thank you to my Academy fellow members. माइकल डगलस का एक और पहलू है जो विश्व शांति के लिए समर्पित है। इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र के तब के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने माइकल को विश्व शांति का दूत भी बनाया। आज नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन माइकल कर्क डगलस को उनकी बेमिसाल अदाकारी के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने जा रही है। He's a winner of 2 Academy Awards, 5 Golden Globe Awards and Emmy, and recently he has been awarded the Golden Palm at the 76th Cannes Film Festival. Well, as I mentioned, I do think that under Minister Thakur, as well as Prime Minister Modi, the last few years you've seen more money put into the production and financing of films. It's been a very successful time. I also think there's more and more, and I think sort of the spirit of this festival and the beauty of this festival is you had 78 foreign countries represented, and it's only a reflection of the strength of your Indian filming, which is renowned and known around the world. So I think you're in very, very good hands. I think it's beginning to, even with all of the success here in India, it's traveling more and more. Well. What an amazing journey. What an amazing journey as we look back at the glimpses. And honestly speaking, Satyapriya, my heart and my chest swells with pride and jubilation looking back at these glimpses. Amazing last 10 days or so we have had, and what an experience for all of us. Absolutely. It has been an incredible journey. If we look back at the 9 days of IFFI, starting from 20th November, and today is the closing ceremony. What an incredible journey it was. अक्षय, अगर हम बात करते हैं गाला प्रीमियर्स की, गाला प्रीमियर्स के साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पे मास्टर क्लासेस थी, इन कॉन्वर्जेशन सेशंस थे, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि IFFI का एक बड़ा हाईलाइट था, वो ये था कि डेलीगेट्स तो IFFI को अटेंड कर ही सकते थे, लेकिन नॉन डेलीगेट्स के लिए अरेंज किया गया IFFI सिने मेला, जहां पर गोवा के सभी टूरिस्ट और साथ ही गोवा के लोकल्स आके मजा ले सकते थे IFFI 2023 का। एब्सोल्युटली सत्यप्रिया, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। और कितना कॉम्प्रिहेंसिव ये फेस्टिवल रहा है पिछले 9-10 दिनों में। आप जानते हैं कि
कितने 9 दिनों में कितने लोगों ने फिल्में देखी हैं, कितनी Absolutely. मास्टर क्लासेस अटेंड किए हैं, कितने ही दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग के बारे में जाना है। और जैसा हम बात करते हैं कि एक मेल्टिंग पॉइंट के तौर पर यहाँ पर इफ़ी हर बार साबित होता है और हर एडिशन इसका बड़े से बड़ा होता जा रहा है। और 54th एडिशन भी हैज़ बीन एब्सोल्युटली सुपर सक्सेसफुल एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर ऑन द रेड कार्पेट एज वी इंच टुवर्ड्स द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दिस 54th एडिशन। तो इस रेड कारपेट पे भी न जाने कितने सारे खूबसूरत जलवों का और जलसों का हम सबको इंतजार है। यहाँ पे होने वाले हैं आज क्लोजिंग सेरेमनी में वो जलसे, वो जलवे जो हम सब देखते ही रह जाएंगे, आई एम श्योर। फिल्मों से जो हमारा रिश्ता है वो इतना गहरा है कि उसको जितनी उसके बारे में बात की जाए वो बहुत कम है। लेकिन नेचुरली इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ सच रेप्यूट, यू नो, इट इज़ सच अ मेल्टिंग पॉइंट फॉर इंटरनेशनल सुपरस्टार्स, फिल्म मेकर्स। और हमने नेचुरली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी ये बात अक्सर सुनी थी कि किस तरह का पोटेंशियल इंडियन टेक्नोलॉजी के पास और कंटेंट की जो यहाँ पर प्रचुर मात्रा है, मतलब हर तरह के कंटेंट्स है। और इस बार तो OTTs के लिए भी यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अवार्ड्स हैं। फाइनल डे है आज यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी में, बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाने हैं, बहुत सारी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंसेज होने वाली है। आई एम ग्लूड टू द स्क्रीन, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। एब्सोल्युटली, विविधताओं से भरा हुआ देश है भारत और यही विविधता नजर आई IFFI के 54वें एडिशन में भी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेड कार्पेट पे हमारे गेस्ट का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सबसे पहले हम चलते हैं हमारे रेड कार्पेट के पहले गेस्ट, फिल्म क्रिटिक एंड एक्सपर्ट मुर्तजा अली खान के पास। Murtaza, welcome to the red carpet of the closing ceremony of IFFI 54. Thank you so much, Satya. Finally, the wait is over. You know, this has been a cinema carnival, cinema extravaganza like no other. Because you have to understand that IFFI is not just a film festival; it's an amalgamation of emotions, and it's also one of the 14, accomplished film festivals in the world which are accredited by the World's Production Council. And so this is very important that we are now finally coming to the end and we'll see all the amazing winners. For example, I'm very excited about the Golden Peacock winner. Who would that be? We have 15 films here, 13 from India and 12 from the global arena. So this is a very stiff competition. The way I look at film festival, it is always, a way of looking from the past to the future and via the present. So we have the restored classics, which have been one of the highlights. Hakikat, we have had Guide, we have had international films such as Paranjov, Shadow of Forgotten Ancestors, we have The Exorcist by William Friedkin, and when I talk about the future, we also have 75 Creative Minds, which I feel is a master, thought that has emerged out of Honorable Minister Union Anurag Thakur. It's his brainchild, and we are in the third year. And again, this year we had an amazing lineup of these young, brilliant, creative minds. I really think that this is one segment of IFFI that's really going to give us future storytellers. It's going to give us the best of Indian cinema in the years to come. Absolutely. अभी आपने रिस्टोर्ड क्लासिक्स की बात की, तो जितने आपने रिस्टोर्ड क्लासिक्स देखे, आपकी अपनी पर्सनल फेवरेट कौन सी थी? मेरी परंजॉब इज रियली रिगार्डेड एज दिस मार्ट ने भी उनके बारे में कहा है कि अगर सिनेमा एक मंदिर है तो उस मंदिर का कोई भगवान है तो परंजॉब है। तो आप जब उसको देखते हैं बड़े पर्दे पर तो सीरियसली एज अ फिल्म लवर आई वाज रियली ट्रांसपोर्टेड टू दैट अमेजिंग वर्ल्ड दैट ही क्रिएटेड। तो रिस्टोरेशन में जो काम हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिनेमा जो है एक बेसिकली टाइम कैप्सूल की तरह से मैं देखता हूँ। तो 60s की बात करें, 70s की बात करें, तो ये बहुत कमाल की जर्नी है जो पॉसिबल हुई है आज की जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। एक हमने प्रिजर्व कर लिया है इस ट्रेजर को। अभी आपने बात की 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ द फ्यूचर की, तो ये 75 जो माइंड्स, क्रिएटिव माइंड्स हमने पूरे भारत से चुने हैं, ये हमारा जो भारतीय सिनेमा का इतिहास है उसको अपने हाथों में लिए आगे देख रहा है हमारे फ्यूचर की ओर। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या आपको मौका मिला कि आप इनमें से किसी से इंटरेक्ट कर सकें? जी हाँ, मैं काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ। इनफैक्ट लास्ट ईयर के जो विनर थे उनसे तो मेरी लंबी बातचीत हुई थी। जो पूरी की पूरी टीम है उन्होंने बताया था कैसे 48 आवर्स के अंदर उनको ये चैलेंज दिया जाता है और उसके दौरान उनको फिल्म बनानी पड़ती है। इस बार जो जज हैं वो शुजित सरकार हैं और इसलिए आई वुड से दैट जो विनर हैं that have actually been
बेस्ट टेस्टेड बाय द बेस्ट इन द बिजनेस. और सबसे खास बात क्रिएटिव माइंड्स की ये रहती है कि आपको ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग से गुजरना पड़ता है इन अ लिमिटेड टाइम. सो राइट फ्रॉम आइडिएशन टू एडिटिंग टू एवरीथिंग, एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस सब उसमें आ जाती हैं. सो द रीज़न वाई आई फील दैट क्रिएटिव माइंड्स आर अमेजिंग इज़ बिकॉज फ्यूचर में जो स्टोरी टेलर्स होंगे उनको इंस्पिरेशन मिलती है यहाँ से, जैसे प्लेटफॉर्म से. इसीलिए जो अनुराग ठाकुर जी का जो इनिशिएटिव है, आई थिंक इट्स रियली अ गेम चेंजर. बिकॉज हम हमेशा बात करते हैं हमारे ग्रेट लेगेसी के, वी हैव अ लेगेसी विच इज़ मोर देन 100 years नाउ. अगर हम बात करें राइट फ्रॉम द डेज ऑफ दादा साहब फाल्के, और फिर हम बात करें राज कपूर एंड ऑल द वे टू द प्रेजेंट जनरेशन, श्याम जी की बात करें अगर हम, तो ये जो प्रेजेंट जनरेशन ऑफ स्टोरी टेलर्स हैं ये अब बेसिकली बेटन पास कर रहे हैं इन यंगस्टर्स को, इन फ्यूचर क्रिएटिव जीनियसेस को, कि आप लीजिए, आपके आगे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक दिस ट्रेडिशन फॉरवर्ड विच इज़ द ग्लोरियस लेगेसी ऑफ इंडियन सिनेमा. इसलिए आई वुड से दैट दिस इज़ रियली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव. एंड नो वंडर नाउ अब 3 साल हो चुके हैं, 75, so 225 creative minds have already emerged. So you can very well imagine that future is really going to be enriched by this experience. Absolutely. और पर्सनली अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा सेलियंट फीचर ये रहा कि जो युवा आए हैं वो केवल भारत के मेट्रोपॉलिटन सिटीज से नहीं बल्कि देश के दूर दराज इलाकों से भी आए हैं. तो कैसा रहा इन 75 क्रिएटिव माइंड्स का सफर, आइए देखते हैं अगली एवी में. It's a hectic thing. I mean, we haven't slept for 4 days. If we make a good film in 48 hours, it is a win for us. It comes down to the last, handling your pressure and how well you're bonded. Oh, our editor, is like super tense right now. The editor is really sweating, even though it's completely AC. So yeah, the pressure is rising. I really feel fortunate that I wouldn't call them the future, directors. I would call them the director of today. सबने बना दिया तुम तो लोगों ने. So आज के director बन चुके हो तुम लोग. इफ़ी में एज अ स्टूडेंट आया था 2 साल पहले, और आज मुझे एज अ कॉम्पिटिटर, एज अ पार्टिसिपेंट आने का मौका मिल रहा है, तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी. एंड बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड करे एनिमेशन के और सिनेमेटोग्राफी के, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. हम सभी हरियाणा से संबंध रखते हैं और हरियाणा में तो अभी फिल्मों का चलन इतना नहीं है. ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें हमें मास्टर क्लास भी मिली है, बहुत कुछ सीखने को मिला है. And we are still in conversation with Mr. Murtaza Ali Khan, and what a pleasure to have you on the red carpet here for the closing ceremony of the 54th IFFI. And Khan Saab, obviously you mentioned about the 3rd edition of 75 brilliant minds, that they are creative minds. What an opportunity for the young kids, We are talking about India becoming the hub of the global cinema, and these 225 odd young filmmakers, young technocrats, and so many various aspects of filmmaking. Amazing future we have. See, I really appreciate when Mr. Thakur said that, India will become the global superpower as per Modi's vision by 2047, and cinema is going to play a very important role in that. And when we talk about cinema, we have to talk about the youngsters. And this is such an initiative that is allowing India to see some of the best talents from different parts of country. As you rightly said, it's not just from the metros. We are talking about each and every nook and corner of India. So वो चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है कि कैसे young brilliant minds आते हैं यहाँ पे एक साथ, और एक साथ वो जो टीम को लेके जो सिनर्जी होती है वो भी क्रिएट होती है. एंड देन व्हेन यू हैव अ जज लाइक सुजय सरकार, सो यू आर बीन वॉच्ड एंड ट्रेन्ड बाय द बेस्ट. और इस बार मास्टर क्लासेस भी रहे इन लोगों के लिए, तो ये लोग साथ साथ सीख भी रहे थे और साथ साथ उसी चीज़ को ही अप्लाई भी कर रहे थे. सो दैट इज वॉट हैज टेकन द आइडिया ऑफ दिस इनिशिएटिव टू द नेक्स्ट लेवल. नाउ वी आर ऑलरेडी इन द 3rd year, and I see, already 225 creative minds have already been given to the world, by India through this platform which is IFFI.
Absolutely, it speaks volumes about the stature of the festival as an international of international repute. You know, those kids getting this opportunity. How could we imagine something like this, you know, say 20 years ago? It wasn't possible. But, you know, IFFI has grown leaps and bounds with every passing edition. And at the 54th edition, all these young technocrats, young filmmakers, जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि हमारे देश के तो हर 10 किलोमीटर पे एक नई कहानी है, हर भाषा बदलती है, कल्चर बदलता है और सबके लिए अपनी एक वॉइस मिल रहा है IFFI के थ्रू वहाँ पे. अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि देखिए पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त भारत पर है. यहाँ पूरे दुनिया के फिल्म मेकर्स आए हुए हैं, पूरे दुनिया के टैलेंट आए हुए हैं. तो जब वो देखते हैं यार भारत में छोटे छोटे शहरों से निकल के ये क्रिएटिव टैलेंटेड माइंड्स आ रहे हैं, सो दे गेट वेरी एक्साइटेड. आई बीन टॉकिंग टू सो मेनी फिल्म मेकर्स, आई बीन टॉकिंग टू सो मेनी ऑफ दीज इंटरनेशनल टेक्नीशियंस हु आर हियर एंड दे आर सुपर एक्साइटेड बिकॉज इंडिया विल ऑल्सो बी द ग्लोबल हब इन अ सिनेमा वे. तो वो डेस्टिनेशन भी रहेगा, टेक्निकल स्पेस में भी सबसे ज़्यादा इंडिया को लेके हब है और शूटिंग लोकेशंस के टर्म्स में भी वो इंडिया आना चाहते हैं. अब टैलेंट भी इंडिया से निकल के आएगा. सो मे बी वी कैन हैव दीज इंटरनेशनल पीपल कम टू इंडिया और हमारा अपना टैलेंट, यू नो, आवर ओन मेकर्स, आवर ओन टेक्निकल पीपल, दे विल बी हेल्पिंग दीज प्रोजेक्ट्स. सो इंडिया इज गोना बी अ लीडर अगेन इन दिस फील्ड. Very rightly pointed out, very rightly Mr. Murtaza has said about all the filmmakers and different walks of filmmaking departments. They have been here conducting master classes and nurturing young talent. I think it's time to look at those master classes which has helped in the last 10 days or so. Every time whenever I stand in front of the camera, I don't know what to do. So please don't take this as a class. Treat me as one of you. And then let's just sit and share. And I'm a great fan of Kushbu madam. It is not, நீங்க பேசினதுக்காக நான் திரும்பி பேசல. And then my language, please try to understand. Don't refer dictionary anything. Just refer my face, somewhere you can understand. अंग्रेजों को लग रहा है कि उन्होंने क्विट इंडिया का सर कुचल दिया है, लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती. It was very simple. It's always instinct based. Whenever a piece of story, a synopsis, a content, or a screenplay comes my way, and then it matches the passion of the filmmaker and writer. The story of Air Watan, Mere Watan is just so inspiring, and I could see the passion in Kanan's eyes and Darab's eyes, who wrote the film along with Kanan. I just want to say that Karan sir said it very beautifully, that I think this is a story that deserves to be told. Hindustan Zindabad! Hindustan Zindabad tha, Zindabad hai, aur Zindabad रहेगा. ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है. वाह. It's great interaction to be over here, and with Taran, definitely with you, it's great always. I think this is the 3rd time we are having a master class over here in this last 10-12 years, I think. Yes. So. Those master classes, obviously, absolute eye-opener. And on that note, we would like to, you know, have a little more word about the festival. You've been here in the last 10 days or so, Mr. Murtaza. You know, other than master classes, open air screenings, you know, एक वो बड़ा एक warm texture उन्होंने festival में add किया है कि 3 जगह पर यहाँ पर था, रविंद्र लॉन में, उसके अलावा मीरामार बीच पे और अंजना बीच पर भी स्क्रीनिंग वहाँ पर होती थी. शाम को लोग आते थे, लेजर टाइम में आराम से एक बड़ा माहौल बनता था. वो एक बड़ा एक ऑल इंक्लूसिव बनाता है फेस्टिवल को. देखिए IFFI जैसे फेस्टिवल के साथ एक दिक्कत कई बार ये हो जाती है कि इतने हज़ार डेलीगेट रजिस्टर कर देते हैं कि NFDC के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है टू ऑफर मोर डेलीगेट पासेस. तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एवेन्यू जो उन्होंने शुरुआत की वो है सिनेमा मेला, जिसकी हमने बात करी, विच इज़ अ हिट. और ये जो
आउटडोर स्क्रीनिंग्स होती हैं, इसमें जो माहौल होता है ये तो आप सिर्फ देख के ही जान सकते हैं. यू हैव टू बी देयर. वी कैन शो यू द विजुअल्स ऑल्सो, बट जब तक आप उसमें बैठे नहीं हैं तब तक आपको वो मज़ा और वो लुत्फ नहीं उठा पाएंगे. और इस बार इफ़ी की खासियत ये भी है कि बाजार जो है दैट ऑल्सो ब्रॉट सम अमेजिंग सेशंस थ्रू नॉलेज सीरीज, और इन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी ऐड कर दी है. मुर्तज़ा, फिल्मी बाजार की बात हुई है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने भी एक सेशन मॉडरेट किया है फिल्म बाजार का, और वो बिल्कुल अपने आप में एक अनूठा सेशन था. क्योंकि जब भी हम फिल्म मेकिंग की बात करते हैं तो हम सितारों की बात करते हैं, हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, कैमरा की बात करते हैं, लेकिन जिस विषय में आपने बात की, सस्टेनेबिलिटी इन फिल्म मेकिंग, अ ग्रीन इनिशिएटिव इन फिल्म मेकिंग, दिस इज कंप्लीटली समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग दैट इंडिया हैज थॉट ऑफ. कैसा रहा ये सेशन एंड हाउ वाज द रिस्पॉन्स? 2006 में जब अल गोर की इनकन्वीनियंट ट्रुथ फिल्म आई थी तो बहुत सारे लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस बढ़ी. उससे पहले क्या हो रहा था कि हम लोग मानते थे, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते थे, पर हम लोगों को लगता था कि ये फ्यूचर का फिनोमेना है. उससे पता चला दैट इट्स अपॉन अस. The problem of global warming, environmental change, everything is upon us. So इस सेशन की खासियत यही थी कि हमने बात करी कि फिल्म मेकिंग जो है वो उसमें भी कितना वेस्टेज होता है. अगर हम बात करें, मटेरियल की वेस्टेज होती है, फूड की वेस्टेज होती है, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है. तो चंडीगढ़ करे आज की जो फिल्म आई थी अभी पैंडेमिक के दौरान, प्रज्ञा कपूर ने इसको प्रोड्यूस किया था, अभिषेक कपूर ने इसको डायरेक्ट किया था, आयुष्मान खुराना और वानी कपूर इसमें मुख्य भूमिका में थे. इसमें इन्होंने, प्रज्ञा कपूर ने इनिशिएटिव लिया कि हम इसमें सस्टेनेबल वे में शूट करेंगे. तो फूड वेस्टेज को बिल्कुल जीरो कर दिया, मटेरियल वेस्टेज को बिल्कुल जीरो कर दिया. और ये सेशन बेसिकली इस केस स्टडी को लेके आगे बढ़ता है. तो हमारे साथ प्रज्ञा जुड़ी हुई थी, दिव्या जुड़ी हुई थी, जिन्होंने एक्चुअली में स्क्रैप नाम की कंपनी चलाती हैं और प्रज्ञा के साथ मिलकर एक्चुअली में ये रियलाइज किया और एक्चुअली में सस्टेनेबल फिल्म मेकिंग की तरफ आगे बढ़े. अब ये केस स्टडी पूरा बॉलीवुड पढ़ रहा है. और साथ हमारे जुड़ी हुई थी जय साइंस नाम की एक लेडी जो यही काम वेस्ट में कर रही हैं. उन्होंने अभी श्रुति हसन के साथ एक द आई नाम की फिल्म बनाई है ग्रीस में, जिसमें कि एक्चुअली उन्होंने ट्रेलर्स की जगह बेडोइन टेंट्स यूज किए. सो आप सोचिए, जीरो वेस्टेज हो गया when you have, and this is actually the future of filmmaking if you ask me, because we cannot go on and waste food. हर फिल्म सेट पे प्लास्टिक वेस्टेज की बात करें तो आई थिंक इट्स स्टैगरिंग. फूड वेस्टेज की बात करें तो क्विंटल्स में और टन्स में फूड वेस्ट होता है. तो वी कैनॉट अफोर्ड, द प्लैनेट कैनॉट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ वेस्टेज. सो दिस सेशन वाज ऑल अबाउट दैट कि कैसे इस वेस्टेज को मिनिमाइज करें और कैसे फिल्म मेकिंग का जो फ्यूचर है उसको ग्रीन बनाएं और उसको सस्टेनेबल बनाएं. वंडरफुल. ऑब्वियसली अमेजिंग साइड दैट यू हैव टच्ड. मुझे लगता है कि किसी भी आर्ट का, सिनेमा की हो या कोई और एस्पेक्ट हो आर्टिस्ट के, सबसे ज़रूरी यही है कि कितना सेंसिटिव आपको सोसाइटी और इकोसिस्टम को और ह्यूमैनिटी को लेकर बनाता है. अमेजिंग वर्क यू हैव डन, अमेजिंग इनसाइट्स दैट यू हैव शेयर्ड विद अस. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड वी आर नॉट गोना कीप यू वेटिंग हियर. एंजॉय द क्लोजिंग सेरेमनी. वी आर इंचेस अवे फ्रॉम दैट. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू सो मच मुर्तज़ा. वैसे मुर्तज़ा ने अभी बात की थी रिस्टोर्ड क्लासिक्स की. अक्षय, कल जब हम दोनों मार्किनेज हॉल में गए और हमने देखी गाइड, सो आई हैड गूज बम्स. आई लिटरली हैड टीयर्स रोलिंग डाउन माई चीक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. Absolutely, I totally agree with you here. सत्यप्रिया, कमाल का एक्सपीरियंस था. और रिस्टोर्ड क्लासिक्स में गाइड के अलावा भी बहुत सारी फिल्में थी जहाँ पे लोगों को वो फिल्में देखने को मिली, लेकिन दोबारा से उनको रिस्टोर किया गया, उनकी क्वालिटी को, उनकी टेक्नोलॉजी को एनहांस किया गया और लोगों को वो जो एक्सपीरियंस हुआ था, नेचुरली उसका जो एक ह्यूमन एलिमेंट है वो तो हमेशा वहाँ पे रहता ही है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली आज हम इतना आगे बढ़ चुके हैं और उन क्लासिक्स को जब रिस्टोर किया गया तो उनका जो इम्पैक्ट था, नेचुरली इट वॉज डबल्ड एंड बोथ ऑफ अस केम आउट टोटली ओवरवेल्म्ड आफ्टर वॉचिंग दैट अमेजिंग फिल्म इन मैकनीज पैलेस. छम 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 छड्डी लागे छम छम विद्या यही घम घम छम 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 छम. The National Film Heritage Mission has embarked on a journey to restore iconic Indian classics. Much like the making of a film involves a dedicated group of people, the task of preserving films is a commitment to safeguarding the original artwork. The fragile nature of celluloid demands careful preservation and maintenance. Frames are carefully repaired by hand before being digitized in high-quality resolution. The digitization of a film, when you do it at high resolutions, it is like using a microscope. And all the defects which have been, which are kind of happened because of the passage of time, those are going to get magnified. And the obvious thing there is the restoration aspect.
films available in public domain often do not uphold archival ethics and do not present them in correct aspect ratio and resolution. मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। कोई बताए मैं कहाँ हूँ, डर है सफर में कहीं खो ना जाऊँ मैं, रास्ता नया Restoring these classics in 4K resolution will grant the future generations the opportunity to cherish our historical and cultural legacy. आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। Absolutely amazing to look at those restored classics in the National Heritage Mission, and we are lucky to have Jaya with us. Jaya, you've been here in the last 10 days covering literally every section, talking to a lot of people. Share your experience with our viewers on Doordarshan, what you've been up to in the last 8 or 9 days. डेफिनेटली पिछले 10 दिन बहुत ही शानदार और बहुत ही ख़ास रहे, क्योंकि अगर हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करते हैं तो उसका 54वां संस्करण वाकई बेहद यादगार और ऐतिहासिक होने वाला है। इस बार हमने देखा रिकॉर्ड नंबर में एंट्रीज आई IFFI 2023 के लिए, और पिछले 10 दिनों में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन हुआ है IFFI के मंच पर, वो बहुत शानदार है। द बेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिनेमा, द बेस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा हमने देखा IFFI के 54वें संस्करण में, और ख़ासतौर पर IFFI 2023 का जो ये संस्करण है वो इसलिए भी याद किया जाएगा क्योंकि कई नए इनिशिएटिव्स इस बार लिए गए, कई नई पहल इस बार जिनकी शुरुआत हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप ले सकते हैं कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स की जो लोकप्रियता है उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए पहली बार IFFI 2023 के मंच पर सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का OTT अवार्ड दिया जा रहा है, जिसके लिए रिकॉर्ड नंबर में एंट्रीज आई। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण द क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, द 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जिसका तीसरा संस्करण इस बार यहाँ पर रखा गया। और तीसरा संस्करण था इसलिए हम देख सकते हैं कि देश भर से जो प्रतिभागी चुने गए, देश के कोने कोने से, छोटी छोटी जगहों से प्रतिभागी आए, और आज देखिए सिनेमा की दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। जी हाँ, 600 लोगों ने वहाँ पे एंट्री की थी, जिनमें से बेस्ट ऑफ बेस्ट 75 लोगों को चुना गया था यहाँ पे। जय, यू टॉक्ड अबाउट OTT, जैसा कि इंट्रोड्यूस हुआ है पहली बार भी यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर और दूसरी कैटेगरीज में OTT वेब सीरीज को इनाम दिए जाने वाले यहाँ पे। वुड यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट वेब सीरीज विच यू बीन अप टू, जिसको आप बिंज कर रही हो? मैंने काफ़ी वेब सीरीज़ देखी हैं। अभी हाल फिलहाल में मैंने फ्रीलांसर देखी, जो बीते साल जो वेब सीरीज़ रही उसमें एस्पिरेंट्स वो वेरी गुड, पंचायत वाज वेरी गुड, जिसमें हम सभी के दिलों को छुआ है। बिल्कुल। तो OTT प्लेटफॉर्म्स हम देख रहे हैं कि इस बार OTT प्लेटफॉर्म्स में जो फिल्में आई, यानी कि जो छोटे पर्दे पर आई, दर्शकों का उनको प्यार मिला, लेकिन उन फिल्मों को भी यहाँ पर बड़े पर्दे पर देखने को मिला। यानी कि उन OTT प्लेटफॉर्म्स वाली फिल्म को यहाँ पर बड़े पर्दे पर स्क्रीनिंग हुई। एक बंदा ही काफ़ी है, गुलमोहर, ये बेहद खूबसूरत फिल्में जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर आई, धूम मचाई, और यहाँ पर IFFI ने इन फिल्म्स को दी एक बड़े पर्दे पर स्क्रीनिंग, जो कि सब हम दर्शकों के लिए बहुत ही यादगार पल रहा। अमेजिंग जर्नी हमारी रही है पिछले 8-9 दिनों में। कैचिंग डस्ट से ओपनिंग फिल्म से शुरू हुआ था, और आज ये क्लोजिंग सेरेमनी से पहले दिखाई गई थी फिल्म जो फेदर वेट, यहाँ पे क्लोजिंग फिल्म है। यहाँ पर रॉबर्ट कोलॉडनी की वो फिल्म है, बेस्ड बायोलॉजिकल ड्रामा, ऑटोबायोग्राफिकल ड्रामा, बॉक्सिंग स्पोर्ट्स ड्रामा। आई पर्टिकुलरली लुक फॉरवर्ड टू इट। मेरा ख्याल है रेड कार्पेट पे जो रिस्पांस था वो भी यहाँ पर देखते ही बनता था। एंड आई जस्ट लव द जॉनर ऑफ दीज फिल्म्स। जया, जब बात होती है अपने जीवन की कि किस तरह से हम डाउनफॉल्स को फेस करते हैं और फिर किस तरह से रेजिलियंस को दिखाकर हम ऊपर उठते हैं और फिर आसमानों को छूते हैं, मुझे लगता है फेदरवेट इसी के बारे में बात करती है, और इसीलिए शायद हर दर्शक के दिल को भी छूती है। बिल्कुल, और बहुत ही खास है इसका प्रोडक्शन। 1960 के दशक में इसको सेट किया गया है, और
बहुत ही खूबसूरती से उस ज़माने से जिस तरह से उस एरा को दिखाया गया है। वो एक बॉक्सर होते हैं, नहीं उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहते हैं, दोबारा एक मौके के बाद वो दोबारा अपने इस करियर में आगे आना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर उनके जीवन में एंट्री लेते हैं और किस तरह से उस कहानी को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। अमेरिकन फिल्म है जिसका एशिया प्रीमियर इस बार IFFI 2023 के मंच पर हो रहा है। हम कह सकते हैं कि दुनिया भर से जो प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में फिल्म गई है, 19 ऐसी फिल्में इस बार IFFI 2023 के मंच पर आ रही हैं। जिस तरह से 198 अंतर्राष्ट्रीय जो पेनोरमा की हम बात करें, फेस्टिवल कलाइडोस्कोप, उसमें यहाँ पे फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई है। वी हैव एशिया प्रीमियर, वी हैव वर्ल्ड प्रीमियर, और बहुत ही खूबसूरती से इस बार जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में हिस्सा लेने की होड़ लगी IFFI के मंच पर, वो बहुत शानदार था। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं फेदरवेट की कुछ झलकियां, हम और आप साथ मिलकर। Hi Robert, how are you doing? I'm doing well, honored to be here. How's your experience been at IFFI? It's been incredible. The festival, the programming has been so beautiful, rich with cinema, and we're just over the moon to be a part of it. Tell us something about how did you come about to make a movie like this? The Featherweight is a team effort, a project based in love and a lot of hard work. It's taken us years to bring it to the screen. But it's a film that is imbued with the identity of cinematic history and drama and realism. And our lead actor, James Matteo, has put his entire self onto the screen, in the ring, in this role of Willie Pep, the great American boxer. And so we cannot wait to present it to this international audience. We can't wait to watch it. James? Hi James, how are you doing? I'm doing very well. How are you? Thank you. It's been remarkable. I mean, I can't imagine a grander stage than to be here in Goa, in the country. It's so rich with texture, and the people are so warm and kind, and the food is great. Yeah, it's a wonderful experience, a dream come true. Sure, thank you very much. And tell us something about your role in the movie, and how did you come about? Any challenges that you might have faced while shooting? Oh, while shooting, well, COVID hit us, so we stopped production. But we kept fighting like our production always did. We fought for years to get this movie made. You know, one of the challenges, obviously, is the interior of Willie Pep, who he was inside, and the exterior of Willie, which is how he fought, because he was such a winner inside the ring and outside the ring. He was losing with his marriage, his finances, his relationship with his children. So I had to balance both of that. Training quite a bit because he was so special inside the ring. But it was a thrill to play Willie and a great honor, and I am glad that he is now in cinematic history. Sure, thank you very much. Bennett? Hi Bennett, how are you doing? I'm good, how are you? Very well, thank you. Tell me about your experience at IFFI so far. Oh, it's been an absolute dream. It's as magical as you could imagine. And how did you come about to produce this movie? I came attached along with Rob to this project about 5 years ago, and it's been as fun as you could imagine. Well, thank you very much all of you for being here. Always had a thing for good-looking clothes. I spent a lot of money on wardrobe. You know, with being champ, but I look like one too. Now this suit really paid off for me. Yeah, looking sharp. What do you think? Huh? You got nothing? You gonna give me nothing? Nothing? You get that. You keep this camera off my wife.
I guess I can't sell you. Take a picture. It'll last longer. Hey, Herman, I see this. This was a gift. A good gift. Bob Hope. You believe that? He gave me this. He came to all my fights. This is engraved. It says, "For the champ, you're always a pleasure to watch." You'd expect better from Bob Hope. She's cute. That's why I keep her around. You almost ready? I'm almost ready. तो क्या शानदार सफर रहा पिछले 9 दिन इफ़ी 2023 का। जैसा आपने कहा, कैचिंग द डस्ट से लेकर फेदरवेट तक बेमिसाल फिल्में और साथ ही इन कॉन्वर्जेशन सेशंस, मास्टर क्लासेस। हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी श्यामा। श्यामा, आपने पिछले 9 दिन यहाँ गोवा में बिताए और बहुत सारी इन कॉन्वर्जेशन क्लासेस भी आपने अटेंड किए। आपके लिए पर्सनली क्या हाईलाइट रहा? जी देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हर्ड रानी मुखर्जी जो लास्ट लेग में था, तो रानी मुखर्जी का जो चीज़ था, व्हाट आई लाइक द मोस्ट वाज वेयर शी सेड दैट यू शुड एक्सेप्ट रोल्स विच इज़ ऑफ योर एज। आप स्टूडेंट का भी रोल कर लो इफ़ यू आर 45, नो इशू इन दैट, बट आप वैसे भी रोल्स करो जो आपको सूट करे। यू ऑल शुड मेंटेन दैट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द ऑडियंस लाइक्स टू कंज्यूम दैट। उसके बाद में द बिगेस्ट ऑफ ऑल वॉज माइकल डगलस। वी हर्ड हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस yesterday and today I was there in that in conversation session where he has talked about his father, how it was to come out of the shadow of his father, because Kirk Douglas के काम भी हैं जो माइकल डगलस के लिए बहुत ज़्यादा एक प्रेरणा का तो स्रोत है ही, बट उनके लिए एक चैलेंज भी था कि उससे वो कैसे बाहर निकले। तो ही स्पोकन अबाउट दैट। देन उसके बाद में उन्होंने इंडियन फिल्म्स में वो क्या करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, बिकॉज ही वॉज प्लानिंग टू डू अ सीक्वल ऑफ रोमांसिंग द स्टोन, बट वो मटीरियलाइज नहीं हो पाया यहाँ पर। तो अब वो यहाँ पर आके, चूँकि अब भारतीय सिनेमा इतना इसकी क्वालिटी वाइज, कंटेंट वाइज बढ़ चुका है, तो अब वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि वो कुछ प्रोजेक्ट